हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइज, इंडियन इंग्लिश ग्रामर के चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो गाइज, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और जैसा कि आप हेडिंग से ही देख रहे हैं कि कहा जा रहा है हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव क्लॉजेस, राइट, ईजिली। कहने का मतलब, अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है, चाहे वो कंपाउंड सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो या मिक्स सेंटेंस हो, तो उसमें हम एडजेक्टिव क्लच को आसानी से कैसे पहचानें, विशेष रूप से आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, जिसमें हम सिर्फ तीन पॉइंट बताएंगे, जिन तीनों पॉइंट के द्वारा आप ये बिल्कुल आसानी से पहचान लेंगे कहीं भी किसी भी जगह पे आपका एडजेक्टिव क्लच लगा हुआ हो तो। ठीक है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट वाले में आप देखें। और जैसा कि आप इसके पहले आप देखे होंगे वीडियो, तो जानते होंगे कि इसके पहले मैंने आपको नाउन क्लच पहचानने की बहुत ही आसान ट्रिक समझाई थी। अगर आप उसे देखना चाहें तो इसके पहले आप जो है वीडियो की लिंक पर क्लिक करके जो है आप जाके उसे भी देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके कंटिन्यू करके आगे की भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटी सी बात है जो आप अगर क्लियर कर लें तो ये सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे वेयर, व्हेन, वाई, ये तीन वर्ड हैं, राइट ना, जिन्हें हम ऑलरेडी क्वेश्चन वर्ड के नाम से जानते हैं। मतलब यह एक प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। ठीक है ना, तो प्रश्नवाचक शब्द के हिसाब से जैसे वेयर का मतलब कहाँ होता है, व्हेन का मतलब जब नहीं बल्कि कब होता है, वाई का मतलब जो है क्यों होता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड की तरह जब यूज होता है तब उसे हम जो है उसका वह मीनिंग निकलता है। ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पर इस वेयर, व्हेन और वाई का हिंदी मीनिंग जहाँ, जब या जिस निकलता है, तो वहाँ पे याद रखिएगा कि वह आपका एडजेक्टिव क्लच होगा, राइट। और इसके अलावा एक चीज़ आपको क्लियर करना है कि यह जो इससे स्टार्ट होने वाला जो भी आपका क्लच है, जैसे मान लो यहाँ पे यह एक क्लच है जो आपका वेयर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यह है वेयर जहाँ लगा हुआ, मतलब इस क्लच के पहले हमको देखना है कि नाउन होना चाहिए। ठीक है, जैसे प्लेस क्या है, प्लेस एक नाउन है। ठीक है, तो इसके पहले नाउन होना चाहिए, तो इसका मतलब यह जो है आपका ओवरऑल एक एडजेक्टिव क्लच है। जैसा कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, अंग्रेजी में है कि दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। ठीक है, इसका हिंदी है यही स्थान है जहाँ मैं पैदा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वेयर का हिंदी मीनिंग जहाँ आ रहा है, और आसानी से हम देखें तो ये टोटल आपका ये जो क्लच है ये आपका एक एडजेक्टिव क्लच है। ठीक है, इसी तरह से आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, या तमाम एग्जांपल आप लेकर के समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ आपको 3 एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे भी देखेंगे, जैसे कहा जा रहा है कि आई अराइव्ड ऑन द टाइम व्हेन द स्कूल वाज क्लोज्ड, राइट। यहाँ पे टाइम शब्द एक जो है ये नाउन है आपका, और व्हेन द स्कूल वाज क्लोज्ड का हिंदी अगर हम देखें तो यहाँ पे आ रहा है कि जब स्कूल बंद था, राइट। तो यहाँ पे भी व्हेन का मतलब आप जब देख रहे हैं, इसका मतलब ये भी जो क्लॉज है ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। बहुत आसान तरीका, इससे सिंपलेस्ट वे तो आई थिंक बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। ठीक है, अगला यहाँ पे आप देखेंगे एक और एग्जाम्पल, आई कांट टेल यू द रीज़न वाई सी इज सो वरीड, राइट। इसका हिंदी आप देखेंगे जिस, है ना, जिससे या जिस कहें, जैसे यहाँ पे कि मैं आपको इसका कारण नहीं बता सकता जिससे वह इतनी चिंतित है, राइट। तो जिससे कहें या जिस कहें एक ही बात है, राइट ना, जिस वजह से भी कह सकते हैं हिंदी में आप, है ना। तो ऐसा बोलने में आता है हिंदी में, जैसा कि आप पहले इसे जानते हैं और सुने होंगे, देखे होंगे, राइट। तो वही ये जिस है जिसको हमने यहाँ पे जिससे कर दिया। इसका मतलब यह भी जो आपका क्लच है गाइस, ये आपका एक एडजेक्टिव क्लच है। बिल्कुल सिंपल और आसानी से समझने वाली चीज़, राइट। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि यह पॉइंट अगर आपको याद हो गई तो आप आसानी से जो है ओवरऑल एडजेक्टिव क्लच को कहीं भी किसी भी सेंटेंस में लगा होगा वो आसानी से आप पकड़ पाएंगे। और आगे आइए हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट ऐसे ही छोटा सा, उसे भी याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आगे गाइस हम पॉइंट नंबर 2 में, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, और इसमें हम जो है टोटल 5 शब्दों को देखेंगे, जैसे हु है, विच, दैट, होम और हुज है। ठीक है, यह भी एक क्वेश्चन वर्ड है जिनका मीनिंग अलग अलग तरह का होता है, लेकिन जहाँ पे भी जिस ओवरऑल सेंटेंस में
अगर यह शब्द लगे हुए हैं, राइट ना, और उसका मीनिंग जो या जिसे या जिसका, इन शब्दों का मीनिंग निकल रहा है और वह ओवरऑल इन शब्दों से शुरू हो रहा है ना, वह क्लज, और साथ में इसके पहले कोई नाउन है, तो इसका मतलब यह जो क्लज है गाइज, ये भी आपका एक एडजेक्टिव क्लज है, ठीक है ना। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि दिस इज़ द गर्ल हु गेव मी फ़ोन, राइट। तो हु से शुरू हो रहा है, मतलब यह आपका क्लज है, और जहाँ पे हु का मीनिंग जो है, राइट। इसका हिंदी भी देख लीजिए, यह वह लड़की है जो मुझे फ़ोन दी। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यह वह लड़की है जिसने मुझे फ़ोन दिया। तो जो कहें या जिसने कहें एक ही बात है, मतलब मीनिंग दोनों निकल सकता है, बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये गाइस देखो कितना आसान है, जिससे आप पकड़ पा रहे हैं कि ये आपके एडजेक्टिव क्लज हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल को भी देख लीजिए, जैसे आई गेव यू द बुक विच यू वांटेड। यहाँ पे विच का प्रयोग हुआ है और ये क्लज जो है विच से स्टार्ट हो रहा है, और इसके पहले भी यहाँ पे नाउन है। इसका मतलब यह जो क्लज है यह भी आपका एक एडजेक्टिव क्लज है। हिंदी में भी देख सकते हैं, मैंने तुम्हें किताब दी थी जो तुम चाहते थे। मैंने तुम्हें किताब दी जो तुम चाहते थे, राइट। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जो का अर्थ निकल रहा है, जिसे तुम चाहते थे, मतलब यहाँ तुम जिसे भी कह सकते हो, राइट। तो ये भी एग्जाम्पल बिल्कुल करेक्ट है ना। अगला देखेंगे आप, दिस इज़ द कार दैट आई वॉशेड, है ना। दैट का प्रयोग कर लिया हमने यहाँ पे। दैट का मतलब वैसे वह होता है ना, लेकिन यहाँ पे हमने कहा दिस इज़ द कार दैट आई वॉशेड, यही कार है जो मैंने धोया। आप यहाँ जो को जिसे भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है गाइज ना कि जहाँ पे इन क्वेश्चन वर्ड और साथ में इस दैट का हिंदी मीनिंग जो जिसे जिसका निकल कर आए हिंदी में ट्रांसलेशन करने पर, वहीं पर वह क्लज जो है वह आपका एडजेक्टिव क्लज है, और साथ में उसके पहले कोई नाउन आपका होना चाहिए, तभी यह एडजेक्टिव क्लज माना जाएगा, राइट। किसी भी सेंटेंस में देख लीजिए। वैसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एग्जाम्पल में, द गर्ल होम यू सा इज़ ए डॉक्टर। यहाँ पे होम लगा हुआ, होम से स्टार्ट होने वाला ये क्लज है आपका, है ना। और होम के पहले भी हमारा यहाँ पे एक गर्ल नामक जो है आपका नाउन है, तो यहाँ पे भी होम का हिंदी में निकल रहा है जिसे, है ना। तो इसका मतलब यह भी आपका एक एडजेक्टिव क्लज है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, द मैन हुज पेन वॉज लास्ट फाउंड दैट। यहाँ पे ये जो दैट है इसका मतलब वह होता है ना, यहाँ पे ये वह के नाम से लगाया गया है, ठीक है, एज ए प्रोनाउन, ओके। और यहाँ पे हिंदी निकल रहा है, आदमी जिसकी कलम खोई थी वह मिली। तो यहाँ पे जिसकी नामक शब्द का अर्थ निकल रहा हुज का, राइट ना। तो ये ओवरऑल यह भी आपका जो है एक एडजेक्टिव क्लज है, और इसके पहले भी आप देखेंगे यहाँ मैन एक नाउन है, ठीक है। तो गाइज इस तरह से आप कहीं पे भी मिले अगर आपको कोई क्लॉज, तो उसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। बस ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और एक चीज़ें क्लियर करिएगा कि इन सभी शब्दों का अर्थ जो है ज से शुरू हो रहा है ओवरऑल, तो इसका मतलब ये आपका जो है एडजेक्टिव क्लॉज है, राइट ना। आइए हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं और ज़रा सा उसे भी क्लियर कर लें। बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। ये है आपका थर्ड पॉइंट गाइज। थर्ड पॉइंट पे हमने सिर्फ एक शब्द लिखा है एज, और एज का हमने यहाँ पे 3 मीनिंग लिखा है, जो, जैसा कि, जिस तरह से, है ना। और यहाँ पे एग्जाम्पल को भी समझाता हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स आप ज़रा सा नोट कर लें। आपके पास अगर पेन पेपर नहीं है तो ले लीजिए और नोट करिए, है ना। कहा जाता है कि एज से आरंभ होने वाला क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज तब कहा जाता है जब यह प्रिंसिपल क्लज में प्रयुक्त नाउन के बाद आता है और उस नाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम नोट करेंगे कि एज का अर्थ हिंदी में जो, मतलब कि जो, जैसे, जैसा कि, जिस तरह से, ये ओवरऑल प्रारंभ से होता है, मतलब मीनिंग इसका इसी तरह से निकलता है। तो ये 2-3 पॉइंट आप नोट करें। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, एज का प्रयोग सच या द सेम के बाद होता है, ठीक है ना। तो ये 2-3 पॉइंट आपने याद कर लिया, तो अब आसानी से आप एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, ठीक है। जो बातें मैं बता रहा हूँ उसे याद करना पड़ेगा, इस तब जा कर के आप कर पाएंगे, ठीक। तो हिंदी में और इंग्लिश में एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, जैसे है दिस इज़ द सेम कार एज आई वांटेड।
यहाँ पे आप देख रहे हैं द सेम का यूज हुआ है, राइट, है ना। और एज के पहले नाउन यहाँ पे है, राइट ना। और एज आई वांटेड यह एक ओवरऑल क्लच है जो कि कार की विशेषता बता रहा है। मतलब यह क्लच जो है ये आपकी विशेष रूप से जो है एडजेक्टिव क्लच है। जैसे हिंदी है कि यह वह कार है जो मैं चाहता था, मतलब जो मैं कार चाहता था वह यही कार है, मतलब इस कार की यही विशेषता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए कि राजू इज़ नॉट सच ए गुड स्टूडेंट एज आई थॉट। तो इस वाक्य में भी आपने देख लिया सिंपल सा जो है एग्जाम्पल है, जहाँ पे आप एज देख रहे हैं लगा हुआ है, इसमें भी सच ए गुड स्टूडेंट मतलब सच ए का प्रयोग हुआ है, राइट ना। इसका मतलब यह भी जो क्लॉज है गाइज यह आपका एक एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है, और मीनिंग भी वही निकल रहा है, राइट। और यहाँ पे हम लास्ट वाला देख लेते हैं कि ही इज़ मेकिंग द सेम काइंड ऑफ मिस्टेक्स एज द लास्ट स्टूडेंट मेड, राइट। यहाँ पे मेड है या मेडी है, तो इसको ज़रा सा गड़बड़ हो गया, इसको सही करें। और गाइज याद रखें कि इसमें भी हम वही चीज़ें देखेंगे, द सेम आपका काइंड ऑफ यहाँ पे यूज़ किया गया है, और इसके अलावा एज का प्रयोग है ना। और एज के साथ में नीचे आपका अदर चीज़ें दी गई हैं, राइट। तो ये चीज़ें आसानी से आप समझ सकते हैं, जिसके द्वारा आप बिल्कुल आसानी से इन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, राइट ना। तो गाइज इस एग्जाम्पल के द्वारा आई एम श्योर कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। बाकी आपको कोई भी चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए आप कमेंट भी करें। और हाँ, इससे रिलेटेड वीडियो के कुछ लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को भी देखें। और इसके पहले भी मैंने बताया आपको नाउन क्लच कैसे पहचाने, उसका भी वीडियो बनाया गया, उसको भी देखें। इस तरह से आप कंटिन्यू चलते रहें, पढ़ाई आप करते रहें ताकि आपको सब नॉलेज मिलती रहे। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। और तब तक के लिए गाइज थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।